आगे जाके जब दुआ अपने घर जाएगी तो वहीं पे सरफराज भी आ जाएगा और कमरे में जाकर उसको टॉर्चर करना शुरू कर देगा और कहेगा कि तुम इतनी पुरानी भी नहीं हुई, अभी इतनी पुरानी बात भी नहीं है कि तुम मेरा इंतज़ार करती थी कॉल का, हम बात करते थे, हम पहले भी ऐसा ही ताल्लुक़ रख सकते थे और अभी भी रख सकते हैं। फिर दुआ उसको खामोश करवाने की भी कोशिश करती है, लेकिन व्यूअर्स दुआ अभी कुछ नहीं चाहती। वो नहीं चाहती नौशरवान को इन सब बातों का भी पता लगे। नौशरवान गुस्से में होता है क्योंकि उसकी बीवी उसे कुछ पिक्चर्स भेज देती है और उसे कहती है कि जिस दुआ को तुम अपने सर का ताज बनाना चाहते हो वो तुम्हारे मुंह पे काला थोप चुकी है, वो कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती, वो जिस जगह से आई है वो वहीं पे ही जाए तो बेहतर है। यहाँ नौशरवान को बहुत गुस्सा आता है और उससे पूछता भी है कि तुम्हारे पास ये सारी पिक्स कैसे आई। व्यूअर्स आप देखेंगे नौशरवान किस तरह से बुलाएगा अपने गार्ड को और पूछेगा जाफ़र से कि आखिर दुआ को किस तरह से पता लगा कि वो उसका बहनोई है जब घर वालों ने तारुफ करवाया ही नहीं। नौशरवान इसकी तह तक जाएगा और तह में जाने के बाद जब जाफ़र उसको बताएगा सारी हकीकत तो वो सरफराज का वो हाल करेगा कि वो याद करेगा। अभी फ़िलहाल वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन में है कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो कैसे हुआ। यहाँ जाफ़र ये भी बताता है कि पिछले दिनों भी सरफराज घर पे आया था। ये बात सुन के उसको और गुस्सा आता है। आप देखेंगे व्यूअर्स सब कुछ जब पता लगेगा नौशरवान को किस तरह से वो आड़े हाथों लेगा सरफराज को। आपकी राय में क्या नौशरवान उसका एक बुरा हशर कर देगा या तो उसको जान से मारेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तक आपने देखा दुआ सब कुछ छुपाती है नौशरवान से और नहीं बताती, लेकिन सरफराज अपना खड्डा खुद ही खोद रहा होता है क्योंकि नौशरवान अब उसकी ताक में लग जाता है। नौशरवान जाफ़र को बुलाता है और पूछता है जाफ़र से कि दुआ को कैसे पता लगा कि सरफराज उसका बहनोई है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो वो कहता है मैं तुम्हें इसी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि आखिर जाफ़र को इन सब चीज़ों का किस तरह से पता लगा। जाफ़र पता लगाएगा और तह तक पहुंचेगा और सारी बातें नौशरवान को बताएगा कि इसका वही लड़का है जिसके साथ वो भागी थी और वही सब कुछ जब नौशरवान को हकीकत पता लगेगी क्योंकि सब कुछ उसकी बीवी भी उसको बताती है, पहली तस्वीरें खींच के उसको भेजती भी है। व्यूअर्स नौशरवान गुस्से से पागल हो जाता है। दुआ को भी टॉर्चर करना शुरू हो चुका है सरफराज को। अब देखना यह है कि नौशरवान क्या हाल करता है सरफराज का, क्या उसका हशर करेगा जब उसको सारी हकीकत पता लगेगी क्योंकि दुआ अभी तक उससे छुपा रही है। वो नहीं चाहती कि फ़िज़ा का घर टूटे या उससे कुछ भी हो। अब देखना यह है कि नौशरवान उसका क्या हाल करता है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तक आपने देखा दुआ सब कुछ छुपाती है नौशरवान से और नहीं बताती, लेकिन सरफराज अपना खड्डा खुद ही खोद रहा होता है क्योंकि नौशरवान अब उसकी ताक में लग जाता है। नौशरवान जाफ़र को बुलाता है और पूछता है जाफ़र से कि दुआ को कैसे पता लगा कि सरफराज उसका बहनोई है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो वो कहता है मैं तुम्हें इसी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि आखिर जाफ़र को इन सब चीज़ों का किस तरह से पता लगा। जाफ़र पता लगाएगा और तह तक पहुंचेगा और सारी बातें नौशरवान को बताएगा कि इसका वही लड़का है जिसके साथ वो भागी थी और वही सब कुछ जब नौशरवान को हकीकत पता लगेगी क्योंकि सब कुछ उसकी बीवी भी उसको बताती है, पहली तस्वीरें खींच के उसको भेजती भी है। व्यूअर्स नौशरवान गुस्से से पागल हो जाता है। दुआ को भी टॉर्चर करना शुरू हो चुका है सरफराज को। अब देखना यह है कि नौशरवान क्या हाल करता है सरफराज का, क्या उसका हशर करेगा जब उसको सारी हकीकत पता लगेगी क्योंकि दुआ अभी तक उससे छुपा रही है। वो नहीं चाहती कि फ़िज़ा का घर टूटे या उससे कुछ भी हो। अब देखना यह है कि नौशरवान उसका क्या हाल करता है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तक आपने देखा नौशरवान इस बात से अनजान होता है कि सरफराज आखिर है कौन। उसको लगता है कि वो दुआ का सिर्फ और सिर्फ बहनोई है। यहाँ दुआ सरफराज को मुसलसल धमकाती रहेगी और उसे बताती रहेगी कि अगर ये बात नौशरवान को पता लग गई तो तुम्हारा वो क्या अंजाम करेगा, इस बात से तुम बेखबर हो। अभी यहाँ सरफराज को मोटिवेशन मिलती है और वो चला जाता है नौशरवान के पास हकीकत बताने के लिए और जाता है उसके सामने, कहता है कि आपने दुआ के बारे में भी पूरी तरीके से जाना नहीं है। यहाँ शादी के वक्त जिस दिन मेरी शादी हो रही थी उसी दिन वो किसी लड़के के साथ भागी थी। दुआ के बारे में गलत बातें नौशरवान से कहेगा और यहाँ बदगुमान करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन सरफराज खुद ही कुआं खोद रहा है। दुआ नौशरवान को कुछ ना बताती, लेकिन सरफराज अपने लिए एक खड्डा खुद ही खोद रहा है और उसी खड्डे में खुद ही गिरेगा क्योंकि जब नौशरवान को इस बात का पता लगेगा कि वो लड़का सरफराज ही था तो सोचो कि सरफराज का क्या अंजाम होगा। दुआ तो ये बात छुपाने की कोशिश भी कर रही थी, अपना बहन का घर भी बचाने की कोशिश कर रही थी। अब देखना ये है कि सरफराज के इस अमल से क्या होता है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।